पति ब्रह्मचारी। दूर रहना, मैं कह रही हूँ दूर रहना मुझसे, दूर रहना। कोई आया तो मैं गोली चला दूंगी। अवनी, मेरी बात सुनो, गन नीचे रखो। सुसाइड करने से मैटर सॉल्व नहीं होता, प्लीज मेरी बात सुनो। अपनी बंदूक नीचे रखो, हम बात करके हल निकाल लेंगे। प्लीज बंदूक नीचे रखो। मेरा बच्चा पैदा होते ही नाजायज कहलाएगा। कौन देगा उसे अपना नाम? वो मरे जिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है अवनी, बात समझने की कोशिश करो। तुम बंदूक नीचे रखो पहले। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। कोई पास नहीं आएगा, मैं कह रही हूँ पास मत आना। कोई पास नहीं आएगा मेरे, कोई पास नहीं आएगा। मम्मी जी, मोनिका भाभी, भाभी चलिए। छोड़ो, अवनी छोड़ो। मर जाने दीजिए मुझे और मेरे बच्चे को। मैं एक बदनाम बच्चा इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। नहीं, यहाँ नहीं आना और ना अवनी को लाना, वरना घर वालों से जान से मार डालेंगे। अरे सब लोग बंदूक लेकर ढूंढ रहे हैं उसे। अगर अवनी मिल गई तो भरी पंचायत के सामने बेइज्जत करेंगे और जान ले लेंगे उसकी। बच्चे को नाम मिलेगा अवनी। मैं दूंगा अपना नाम इस बच्चे को, क्योंकि ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। बोला तू इसके बच्चे को अपना नाम देगा? में है तेरा। बहुत खूब, बस अब यही रह गया था, है ना? इसके बच्चे को अगर अपना नाम देगा तो बाहर लोग क्या समझेंगे? ये कि ये बच्चा तेरा और अवनी का है। तेरे भेजे में अकल है कि नहीं तेरे? दादा भाई के अलावा भी ना एक जिंदगी है तेरी, रिश्ते हैं, परिवार है, बीवी है तेरी। हाँ सूरज जी, आज से पहले मैं हर फैसले में आपके साथ थी, क्योंकि वो सारे फैसले सही थे, लेकिन ये कि बिल्कुल सही नहीं। बहू, महारानी, मर जाने दीजिए मुझे और मेरे बच्चे को। मैं एक बदनाम बच्चा इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। बच्चे को नाम मिलेगा अवनी, मैं दूंगा अपना नाम इस बच्चे को। ईशा, ईशा बहू दरवाजा खोल बेटा, खोल दरवाजा। नहीं, चाची एक बार बस मेरी बात सुनिए प्लीज, दरवाजा खोलिए।
ईशा जी प्लीज दरवाजा खोलिए ना। खोल बेटा, दरवाजा खोल दे। ईशा जी प्लीज। अरे ऐसे कोई दुश्मन से भी बदला नहीं लेता। जैसा दर्द तूने ईशा बहू को दिया है, उसका दिल चूर चूर करके ये तस्वीर छाती से लगा के दिखावा कर रहा है। जल्लाद कहीं का, घिन आ रही है तुझसे। निकल जा यहाँ से, तभी ईशा बहू दरवाजा खोलेगी। जा तू यहाँ से। तू तो बिल्कुल अपने ताऊ जी के जैसा निकला रे। निकल जा यहाँ से। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ताई माँ, आप भी जानती है ना कि भैया आपकी नफरत नहीं सह पाएंगे। सब लोग चले जाओ यहाँ से। जाओ सब लोग यहाँ से। हम नहीं जाएंगे। जाओ, नहीं तो मैं घर छोड़ कर चली जाऊंगी। जाओ यहाँ से। ईशा बहू, सब लोग चले गए हैं। अब तो तू दरवाजा खोल दे। अपनी ताई माँ से बात करेगी ना तू? खोल दरवाजा बेटा, दरवाजा खोल दे बेटा। ताई माँ, इस वक्त तो मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने आप से क्या बात करूं। सब कुछ मेरी नजरों के सामने हो रहा है और मैं रोक ही नहीं पा रही। ताई माँ, वो ईशा जिसे खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा था, अब वो ईशा नहीं रही। ताई माँ, अब वो नहीं रही, क्योंकि सूरज के फैसले ने मेरी पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया है। ताई माँ, इस घर में मुझे बेटी, बहू, भाभी, आईपीएस, ईशा कई पहचान मिली, और ये सब इसलिए क्योंकि मैं सूरज की पत्नी हूँ। तभी सारे रिश्ते। पर आज मेरी असली पहचान तू मिल पड़ गई। ताई माँ, आप कहेंगी तो मैं दरवाजा खोल भी दूंगी, पर मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ताई माँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए खुद को संभालने के लिए। मैं फिर दरवाजा खोल दूंगी। आपने ऐसे सोचा भी कैसे ईशा जी कि आपकी पहचान मेरे दिल में आपकी जगह में किसी और को दे सकता हूं? ये पतिव्रता ब्रह्मचारी अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ आपका ही बन के रहेगा। सिर्फ आप। हमेशा मेरे कहने से पहले आप मुझे समझ जाती हैं ईशा जी। इस बार आपने मुझसे मुंह कैसे मोड़ लिया? क्यों? ये क्या कर रही हो अमृता? उठो। मेरी माँ कहती थी भगवान होते हैं। आज उनका न्याय भी देख लिया। सॉरी, मुझे लगा था कि
आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएंगे। आपने ना केवल हम दोनों की जिंदगी बचाई है, बल्कि इज्जत से जीने का मौका भी दिया है। सच कहते हैं लोग, दादा भाई के दरबार में न्याय मिलता है। ना अच्छा इंसान, ना अच्छा बेटा और ना ही अच्छा पति। जिसने मेरे मासूम बच्चे के सर पे हाथ रखा, उसे अपना नाम दिया। आप मेरे लिए मसीहा ही हैं दादा भाई। अम्मी, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आदित्य से किया हुआ वादा निभा रहा हूं, बस। बंटी भैया, झूला पोस्टर रेडी है और इस बार बिना किसी गलती के साथ। भैया दीदी, ये क्या किया आपने? क्योंकि ना कोई पोस्टर लगेगा, ना झूला बनेगा और ना कोई महोत्सव होगा। जाए यहाँ से। बेकार में इस पे भड़क रही है। दिमाग थोड़ा ठंडा रख। अरे कैसे ठंडा रखूं बंटी? आज सूरज भैया ने जो फैसला लिया है, बिल्कुल अच्छा नहीं किया ईशा भाभी के साथ। भैया ने सिर्फ अवनी को न्याय दिलाने के लिए फैसला लिया है। सच में थोड़ी ना शादी कर ली उससे। तो मतलब कल को किसी मजबूरी के चलते मैं मुसीबत का हल निकालने के लिए किसी और लड़के को चुन लूं तो तुझे चलेगा ना? करके तो देख, या तो वो जिंदा रहेगा या मैं। क्यों बुरा लग रहा है? बंटी, तेरा मेरा रिश्ता तो अब तक जुड़ा भी नहीं है, तब भी तुझे इतना बुरा लग रहा है। तो बस एक बार सोच यार, ईशा भाभी तो सूरज भैया की पत्नी है। अरे कितना कुछ झेला है उन्होंने उनके लिए, कितनी चीजों को त्यागा है। और सूरज भैया आके उनकी जगह किसी और को दे देंगे तो क्या बीतेगी उन पर यार? बंटी, कोई भी पत्नी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पति का नाम किसी दूसरी औरत के साथ जुड़े। माँ को देखा है मैंने, अकेले में छुप छुप के रोती रहती हैं। और अब ईशा भाभी, यार वो तो पहले से ही सदमे में थी ये जानकर कि सूरज भैया दादा भाई है। अब ऊपर से इतना बड़ा ये झटका। तो हम करे भी तो क्या करें? ईशा जी, ईशा जी।
चूहे? लगता है घर में चूहे घुसा है। चूहे को भगाना पड़ेगा, नहीं तो सारा सामान कपड़ा सब कुतर कुतर के खराब कर देंगे, राशन भी। हाँ। बाबू, तू अंधेरे में बैठी हुई क्या कुटर कुटर ठूस रही है भाई? हैं? बाबू, जब मुझे जानते हो ना, जब मैं टेंशन में होती हूँ तो मैं कितना छोटे में भूखड़ बन जाती हूँ। अरे मेरा बाबू, मुझे पता है कि इस वक्त घर का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए तुझे टेंशन हो रही है, लेकिन तू टेंशन मत ले। और वैसे भी जानती है ना तू, तो टेंशन में देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टेंशन तो होगी ना बाबू। वो कल की आई हुई नई लड़की मेरे कमरे पे कब्जा कर ली। कल को उसका बच्चा होगा तो मम्मी जी सारा काम मुझे से करवाएंगे दाई बना के। कल को उसका बच्चा होगा तो इस पूरे घर पे हिस्सा मांगेगा, मेरे बच्चों का हक मरेगा। हे भगवान बाबू, मुझे लगा तू ईशा को लेके टेंशन में, लेकिन तेरी अपनी अलग ही कहानी चल रही है। अरे चुई मुझे तो आईपीएस बन के नोट छापने की फैक्ट्री बन गई है, और आपके और हमारे पास क्या है? चाय की टपरी। मुझे तो अपने बच्चों को और हमारा सोचना पड़ेगा ना। बाबू, हम सब ठीक कर लेंगे। हमेशा खड़ी रहिए ना मेरे साथ, कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करेंगे ना हम दोनों मिलकर, सब ठीक कर लेंगे। हाँ? अरे इसी बात की जो चिंता है, आपको ईमानदारी के सामने डस लिया है। अपने भाई से तो 1 रुपया तो लोगे नहीं। हाँ? चाय की टपरी से अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? महारानी, बिना चाय नाश्ते के ही काम पे जा रही है? टाइम आप लेट हो गई हूँ, बाद में खा लूंगी। भैया नाश्ता। भूख नहीं है, ले जा। ताहिमा, कल से ना भाभी ने कुछ खाया ना भैया ने। काव्य, सोच कर देख, जिसके पति ने ऐसी जिम्मेदारी उठा ली हो, उस पति का क्या हाल होगा। पूरन कहाँ है? टपरी पे जाने के लिए देर हो रही है, आए तो उसे भेज देना। जब भी भैया भाभी की जिंदगी में 2 पल सुकून के आते हैं, पता नहीं इनकी खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। दादा भाई की धाक ऐसी है साहब कि आईपीएस बीवी के होते हुए भी वो पकड़ा नहीं गया, और ऊपर से दूसरी सौतन ले आया है बेचारी मैडम जी के लिए। औरत का गुरूर तोड़ना हो ना तो उसके सामने एक और औरत को लेके आओ। इसी फॉर्मूला पे चला है दादा भाई। आईपीएस ईशा की सारी अकड़ ढीली कर दी दादा भाई ने। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। अरे उमेश। जी सर। अरे बहुत काम है, जाओ पिछले हफ्ते से अब तक की सारी एफआईआर फाइल्स लेकर आओ, जाओ। औरत का गुरूर तोड़ना हो ना तो उसके सामने एक और औरत को लेके आओ। इसी फॉर्मूला पे चला है दादा भाई। ईशा, ये फाइल।
घटिया हरकत है ये। किसने लिखा है? क्या हुआ श्रेया? क्या लिखा? कुछ नहीं है, नथिंग। श्रेया दिखाओ मुझे, दिखाओ श्रेया। सच में कुछ नहीं है। मुझे माफ करना ईशा जी, मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। अपनी मेरी ही जिम्मेदारी है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं ही हूँ। मैं लकी हूँ या नहीं मैं ये नहीं जानती। मैंने आज से आपको अपना भगवान मान लिया। ईशा जी फंदा लगा रही है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।